हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं समघाती अवकल समीकरण के बारे में। यह समघाती अवकल समीकरण है क्या और इसे हम कहां पर यूज करेंगे। तो अभी इसकी पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कोई अवकल समीकरण ऐसा हो जिसमें चरों को अलग अलग कर लें और फिर उसका समाकलन कर लें। तो अगर चरों को अलग अलग कर पा रहे हैं यानी एक साइड में एक्स को एक तरफ दूसरे साइड में दूसरे चर को कर पाते हैं और उसका समाकलन इस तरीके से कर लेते हैं, तब हम वहां पे चरों के पृथक्करण विधि द्वारा हम उस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर कोई अवकल समीकरण ऐसा है कि चरों को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, यानी एक चर को दूसरे साइड पूरे दूसरे चर को नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में फिर हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे तो हमें यह देखना है। तो अगर इस तरीके का केस आ जाता है जिसमें चरों को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अगर इसकी बात करें, जैसे ये जो हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, इसमें चर एक्स और वाई है। अगर हम यहाँ चर एक्स और चर वाई की बात करें तो इन्हें हम एक साइड चर एक्स को और एक साइड चर वाई को नहीं कर पाएंगे। तो जब इस तरीके के चर दिए रहेंगे और ये समघाती हो, तब हम फिर समघाती अवकल समीकरण के द्वारा उस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें देखते हैं, इसमें इसकी पावर यहाँ पे चर x है और चर y है। इस चर y की पावर है 2, इस चर x की पावर है 2 और नीचे जो वैल्यू दी गई है इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। तो चूंकि इनके बीच में गुणा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे पावर को, तो इसकी भी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये पूरे जो समीकरण हमारा पूरा दिया गया, हर जगह इसकी घात 2 है, अतः यह समघाती अवकल समीकरण है। इसे एक सॉल्व करने का तरीका ये भी होगा कि हम कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका कैसे चेक करेंगे कि ये समघाती अवकल समीकरण है या नहीं है। तो हमें करना क्या है, जहां x है वहां पे पुट कर देते हैं लैम्डा x और जहां y है वहां पे पुट कर देते हैं लैम्डा y। ये पुट करने के बाद अगर हमारा पुराना वाला समीकरण फिर से आ जाता है, इसका मतलब ये समघाती अवकल समीकरण है। तो जैसे देख लो, यहां पे ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर, यहां पे y है तो यहां पे क्या लिखना है हमें, लैम्डा y यानी लैम्डा का स्क्वायर या y का स्क्वायर प्लस, इसमें अगर रखें तो ये हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर x का स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा यहां लिखेंगे लैम्डा x और यहां लिखेंगे लैम्डा y बराबर, ये हो जाएगा ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन होगा तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, नीचे से लैम्डा 2 बार लैम्डा है तो लैम्डा का स्क्वायर, ये एक्स वाई। ऊपर की घात में से नीचे की लैम्डा को कैंसिल करेंगे, यहां ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 0 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स वाई। देखो फिर से वही आ गया, यानी जब हम x यहां में लैम्डा x रखते हैं, y जहां लैम्डा y रखते हैं, फिर वही आ जाता है। देखो यहाँ पे जो पुराना वाला हमारा समीकरण था वही फिर से आ गया और ये इसकी घात होगी, यानी इस समघाती समीकरण की अगर घात की बात करें तो इसकी घात कितनी है, 0 है। यानी लैम्डा की पावर जो होगी वही उसकी घात होगी, क्योंकि अगर लैम्डा की पावर 2 में से लैम्डा की पावर 2 से घटाते हैं, ये 2 में से 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 0 घात का समघातीय समीकरण है। जैसे अगर इसी तरीके से बात करें, जैसे हमें दे दिया है dy अपान dx x प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई। अगर इसमें हम वैल्यू रखें, x जहां लैम्डा x और y जहां लैम्डा y, तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर लैम्डा x प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर अपान लैम्डा x इंटू लैम्डा y। अब इसमें देखो ऊपर से हम कॉमन नहीं कर पाएंगे लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे केवल लैम्डा कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस लैम्डा y स्क्वायर और नीचे हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर एक्स वाई। यानी ये जो वैल्यू है ये पहले वाली नहीं है, इसमें लैम्डा भी बच जा रहा है, लैम्डा बच जा रहा है, इसीलिए समघातीय समीकरण नहीं है। यहां से हम यहीं से देख लेंगे, देखो यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे x की घात 2, y की घात 2 है और नीचे कितनी है, x की घात 1 जोड़ देंगे तो 2। यानी ये समघातीय समीकरण नहीं है। देख कर ही हमें समझ में आ जाएगा कोई समीकरण जो अवकल समीकरण दिया गया है वो समघातीय है कि नहीं है, हम उसे देख कर ही बता देंगे।
फिर भी अगर सॉल्व करना, अगर तरीका देखना है किस तरीके से हम समझेंगे कि हाँ वो अवकल समीकरण समघाती है कि नहीं, तो ये तरीका होता है x यहाँ में लैम्डा x, y यहाँ में लैम्डा y, और भी तरीके हैं। तो इस तरीके से अगर हम कॉमन कर लेते हैं, पूरा लैम्डा बाहर निकल जाता है और पहले वाला ही समीकरण फिर से आ जाता है। इसका मतलब जो हमें समीकरण दिया गया है वह समीकरण समघाती अवकल समीकरण है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए समघाती अवकल समीकरण जो कि 9.5 में प्रश्नावली में दिया गया है, इसकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें हम डी वाई के नीचे इस डी एक्स को रख लेते हैं बराबर इस वैल्यू के नीचे, चूंकि ये गुणा में है इसके साथ, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें x की घात 2, इसमें y की घात 2, इसमें x की घात 2, इसमें x और y चूंकि इनके बीच में गुणा है, इनके बीच में गुणा है, इसीलिए इसकी घात 1, इसकी घात 1, 1 1 2, यानी पूरे अवकल समीकरण की घात क्या है, हर जगह चर की घात 2 है, यानी ये समघात, ये समान घात का है। और अगर समान घात का है तो अब इसका अवकल समीकरण, इस अवकल समीकरण का हल कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में समझते हैं। अगर चरों को पृथक नहीं कर सकते, देखो इसमें x और y को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, पृथक पृथक नहीं कर सकते हैं। एक साइड हम x को रख लें, दूसरी साइड y को रख लें, इस तरीके से नहीं कर पाएंगे इस इक्वेशन में। प्रश्नावली 9.4 में हम चरों को अलग अलग कर लेते थे, तो इसकी वजह से हम वहां पे चरों के पृथककरण के द्वारा हम उसका समाकलन कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे चरों को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, यानी x एक साइड y एक साइड नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम इसमें अब दूसरी चीजों पर ध्यान देंगे, उन दूसरी चीजों पर बात करेंगे। जैसे कि अगर चरों को अलग अलग नहीं कर पाएंगे तो हमें फिर दो कंडीशन बनती हैं, या तो वो समघाती अवकल समीकरण होगा या रैखिक अवकल समीकरण होगा। समघाती यानी अगर समान घात है तो वो समघाती तरीके से हम उसका हल ज्ञात करेंगे, और अगर इस टाइप से नहीं है तो हम फिर से रैखिक अवकल समीकरण के अंतर्गत उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चूंकि ये समघाती अवकल समीकरण है तो अब इसमें हमें करना क्या है, हमें कुछ स्टेप याद करना है। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोई समीकरण समघाती अवकल समीकरण है या नहीं है। अगर वो समघाती अवकल समीकरण है तो पहला स्टेप ये है कि y बराबर हमें लिखना है bx, ये मान लेंगे, इसे पुट करेंगे, ये मान लेंगे, माना। जब y बराबर bx इसमें रखेंगे तो अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, यहां पे हो जाएगा फर्स्ट फलन, यानी ये हो जाएगा d dx bx, ये फर्स्ट फलन, ये सेकंड फलन। तो इसका जब हम करेंगे तो क्या होता है, फर्स्ट फलन पहले v dx अपॉन dx प्लस x db अपॉन dx, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा ये b dx अपॉन dx की वैल्यू 1 प्लस x db अपॉन dx, यानी इस एक को लिखें या ना लिखें, तो इसका जो अवकलन करने के बाद dy का मान आएगा, ये आएगा dy अपॉन dx का मान इतना आ जाएगा। तो अगर समघाती, पहली बात तो हमें ये चेक करना है कि समघाती अवकल समीकरण ये है कि नहीं है। अगर समघाती है तब हमें y बराबर bx इसमें पुट करना है, इसी का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, क्योंकि y बराबर bx, x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर इतना आ जाएगा, ये b प्लस x dv अपॉन dx, ये आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को हमें समीकरण 1 में पुट कर देना है। तो हमें ध्यान देना है, जब भी अगर कोई समीकरण समघाती अवकल समीकरण है तो y बराबर bx और फिर dy अपॉन dx की वैल्यू जब हम अवकलन करेंगे तो इतनी हर बार पुट करना है इसमें, यानी यही समीकरण 1 हमारा हो जाएगा। समीकरण 1 जो है वो हो जाएगा, जहां dy अपॉन dx है वहां पे लिखेंगे b प्लस x dy अपॉन dx, नहीं db अपॉन dx, db अपॉन dx बराबर, जहां जहां y है वहां वहां bx, यानी x स्क्वायर प्लस y है तो y यहां में bx, तो b का स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन नीचे भी x स्क्वायर
प्लस एक्स इंटू वाई की वैल्यू रखना है बी एक्स। जहां जहां वाई है वहां वहां बी एक्स, जहां जहां वाई है वहां वहां बी एक्स, जहां डी वाई पान डी एक्स है वहां पे बी प्लस एक्स डी वी पान डी एक्स। ये काम करना है। पहली बात तो हमें ये चेक करना है कि कोई समीकरण समघातीय समीकरण है या नहीं है। अगर है तो y बराबर बी एक्स, और जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी वाई पान डी एक्स बराबर बी प्लस एक्स डी वी पान डी एक्स, ये पुट कर देंगे। तो जब इसे पुट करेंगे तो समीकरण एक जो है हमारा वो इस तरीके का कुछ बन जाएगा, यानी हो जाएगा b प्लस एक्स डी बी अपान डी एक्स बराबर, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये 1 प्लस बी का स्क्वायर अपान, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स 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 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस बी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स डी बी अपान डी एक्स बराबर 1 प्लस बी का स्क्वायर अपान 1 प्लस बी माइनस, इस v को उधर ले जाएंगे तो माइनस बी, यानी ये हो जाएगा, इसमें एलसीएम अगर ले लें 1 प्लस बी एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी और 1 प्लस बी। तब इसे सॉल्व अगर करें तो 1 प्लस बी का स्क्वायर माइनस इसके साथ बी का गुणा होगा बी स्क्वायर अपान 1 प्लस बी, इस v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, यानी x डी वी अपान डी एक्स बराबर इतना, यानी ये हो जाएगा x, आगे अब देखते हैं इधर, ये हो जाएगा x डी बी अपान डी एक्स बराबर 1 माइनस बी अपान 1 प्लस बी। अब देखो db अपान dx को हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी इसे हम x को एक तरफ कर सकते हैं, b को दूसरी तरफ कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम करना चाहें तो ये हो सकता है, इसे यहां लाते हैं 1 प्लस बी अपान 1 माइनस बी डी बी बराबर लिख सकते हैं dx अपान x, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब ये चरों का पृथक्करण यहाँ पे अब लग गया, चरों को यानी b की तरफ b को और x की तरफ x को, चरों के पृथक्करण के तरीके से अब सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, पहले अगर हमें ये चेक करना है कि कोई जो भी अवकल समीकरण हमें दिया गया है, क्योंकि एग्जाम के समय वो अवकल समीकरण में लिखा नहीं रहेगा किसे समघातीय अवकल समीकरण के द्वारा हल करो। इसे करना क्या होगा, हमें कोई अवकल समीकरण दे दिया जाएगा, उसे हमें अपने से समझना है किसे कैसे सॉल्व, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो अगर चरों के पृथक्करण के द्वारा नहीं निकलता तो हम फिर समघाती देखेंगे, और समघाती भी नहीं है तो फिर इसका मतलब वो रैखिक है, रैखिक अवकल समीकरण है, और फिर उसी तरीके से उसका अलग अलग सबका तरीका है सॉल्व करने का। अगर वो समघाती है तो ये जैसे यहाँ पे समघाती हो गया तो y बराबर बी एक्स, ये एक स्टेप ये याद हमें रखना है। फिर इसका जब x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे कि बाद में b और x दोनों अलग अलग हो गए, ये चरों के पृथक्करण के तरीके से अलग अलग हो गए। अब जब ये अलग अलग हो गया तो अब इसका हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन अब करेंगे। अब जो भी इसका समाकलन करने का तरीका है, जैसे अब इसमें देखो, इसमें v की घात इसे ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस 1 अपान माइनस b प्लस 1 db बराबर 1 अपान x dx, इतना आ गया। अब यहाँ पे b की घात 1 है, ऊपर भी b की घात 1 है, तो हम क्या कर लेंगे, इसे अलग से भाग कर लेते हैं, अलग से भाग कर लेंगे। तो जब भाग करेंगे अलग से तो ये हो जाएगा, इसे यानी इसमें भाग पहले, अगर चर की पावर ऊपर और चर की पावर नीचे की घात समान है तो सबसे पहले हम भाग करते हैं। अगर भाग करते हैं, जैसे इसमें b प्लस 1 में भाग करेंगे माइनस b प्लस 1 का, कितनी बार जाएगा, -1 बार, तो -1 का गुणा करेंगे तो ये b माइनस 1, यानी घटाया जाता है हमेशा जब हम भाग करते हैं, इसके बाद घटाते हैं तो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस का, तो b से b कैंसिल और ये दोनों जुड़ जाएंगे 2, यानी इसी b प्लस 1 अपान माइनस b प्लस 1 को हम लिख सकते हैं, जितनी बार गया है पूरा पूरा भाग, यानी -1 बार प्लस
जो शेषफल बचा है उसे ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग किए हैं उस वैल्यू को नीचे लिखेंगे। इसका हल इतना हो जाएगा, इसका हल ये होगा, यानी इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस मान को पुट कर सकते हैं। तो अगर इसे पुट करते हैं तो यही जो है ये समीकरण हमारा हो जाएगा। यहाँ पे इस वैल्यू को लिख सकते हैं समाकलन -1 प्लस 2 अपान माइनस बी प्लस 1 dv बराबर 1 अपान x dx, ये हो जाएगा। अलग अलग अगर इसे कर लें, अलग अलग कर लें तो ये हो जाएगा -1 dv माइनस, इसमें चलो -2 अगर कॉमन कर लें, -2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 1 अपान b माइनस 1 dv, इस तरीके से हो जाएगा। यानी -2 ऊपर से कॉमन कर लिए तो इस माइनस को बाहर कॉमन करेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, बराबर 1/x dx। अब इसका हमें समाकलन करना है। 1 का समाकलन क्या होगा, इसके सापेक्ष कर रहे हैं b के, तो 1 का समाकलन जिसके सापेक्ष करते हैं वही हो जाता है। अगर x के सापेक्ष तो यहाँ x, y के सापेक्ष है तो y, b के सापेक्ष है तो b -2। अब ये अगर 1 अपान x है, 1 अपान x dx है तो उसका समाकलन log x होता है। तो ये 1 अपान b माइनस 1 है, यानी अगर इसमें जो नीचे जो हमारा वैल्यू है ये रैखिक है, रैखिक मतलब इसकी पावर 1 है, तो इसका log का फार्मूला बनेगा, यानी ये हो जाएगा log b माइनस 1। अगर यहाँ पे b का कुछ गुणांक होता तो उसे 1 अपान में कर लेते, ये जहां पर होगा वहां पर फिर बताएंगे, लेकिन इसका समाकलन ये हो जाएगा, बराबर इसका हो जाएगा ये log x प्लस c, ये इसका ये हल हो गया इतना। अब हम क्या करते हैं, यहां से log माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा ये b प्लस 2 log b माइनस 1 बराबर log x प्लस c। इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा b प्लस, और इस पावर को यहाँ पे इसकी पावर के रूप में लिख लेते हैं log की, यानी b माइनस 1 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर ये हो जाएगा, ये जो माइनस है उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस log x माइनस c। और कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये होता है, वो इसका c का मतलब माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, तो इस वैल्यू को हम प्लस ही रखेंगे, क्योंकि अगर इसका मान माइनस हो, c का मतलब अगर -10 है तो इसका मान 10 प्लस 10 हो जाएगा, अगर इसका c का मान +10 है तो इसका मान -10 हो जाएगा, तो इसमें प्लस c ही रखेंगे। अब देखो इसमें b को उधर कर देते हैं, x को इधर लाते हैं, यानी हो जाएगा ये log b माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस इधर है तो इधर आएगा प्लस log x बराबर -b प्लस c, -b प्लस c, ये वैल्यू हो गई। इसे अगर और सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा log b माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान x, तो ये हो जाएगा log b माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x बराबर -b प्लस c। क्योंकि यहां पे log m इंटू n का फार्मूला log m प्लस log n बराबर होता है, ये फार्मूला होता है, फार्मूला हम यहां पे लिख लेते हैं, log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n, ये फार्मूला होता है। तो अगर कहीं सवाल में दिया गया है कि log m प्लस log n दिया गया है तो हम उसे लिख सकते हैं log m इंटू n, यानी दोनों का गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे ये log m है, ये वैल्यू log m है, ये वैल्यू log m है और ये वैल्यू log n है, तो इन दोनों का गुणा करती है। अब इसमें b का मान पुट कर देते हैं, b बराबर था क्या, b बराबर चूंकि देखो यहाँ पे हम y बराबर
y बराबर माने थे bx। अगर यहां से b की वैल्यू निकालना चाहें तो b बराबर हो जाएगा y अपान x। b का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा y अपान x। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करना है तो ये हो जाएगा log b की यहां में y अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x बराबर माइनस वाई अपान एक्स प्लस सी। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा log y माइनस एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स बराबर माइनस वाई अपान एक्स प्लस सी। और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा log y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर नीचे अलग से कर देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर वाई अपान एक्स प्लस सी। माइनस में इस एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल, यानी हो जाएगा log y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स बराबर माइनस वाई, या इसे हम प्लस भी कर सकते हैं, प्लस वाई अपान प्लस इधर क्योंकि माइनस है इधर आएगा प्लस में हो जाएगा माइनस वाई अपान एक्स बराबर सी। और यही इस समीकरण का हल होगा, इस समीकरण का ये हल हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो पहली बात तो एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा एक्स डी वाई बराबर इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो वाई डी एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये ऐसा हो जाएगा, यानी एक्स डी एक्स एक तरफ हो जाएंगे। अब अगर dx कॉमन कर लें, यानी यहाँ पे dx कॉमन अगर कर लें तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स डी वाई बराबर। अब हमें या तो इसे डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में बना लेना है या तो डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में। तो अगर हम इसे लिखें डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इस वैल्यू को इस डी वाई अपॉन के नीचे रख लिया बराबर ये हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, और इस वैल्यू के नीचे इस x को रखेंगे तो ये पहला समीकरण 1 हो गया, यानी इसे डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिख लिया। अब देखेंगे कि दिया गया समीकरण, जो हमें समीकरण दिया गया है ये समघातीय है कि नहीं है। तो पहली बात तो हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे y है वहां पे लैम्डा x रख देते हैं, ये लैम्डा y हो गया। जहां y है वहां पे लैम्डा वाई प्लस जहां x है वहां पे लैम्डा x, जहां पे x है वहां पे लैम्डा x और जहां पे y है वहां पे लैम्डा y अपान लैम्डा x। यानी जहां जहां x है वहां वहां लैम्डा x और जहां जहां y है वहां वहां लैम्डा y। और अगर अब लैम्डा हम बाहर निकाल लें, यानी फिर से पुराना वाला समीकरण हो जाए, तो इसका मतलब दिया गया समीकरण समघातीय समीकरण है। यानी यहां पे देखो ये लैम्डा वाई यहां प्लस यहां से अगर देखें तो ये लैम्डा स्क्वायर यहां लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा अपान लैम्डा एक्स। इस लैम्डा स्क्वायर को हम बाहर कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं लैम्डा। अब पूरी वैल्यू में से लैम्डा अगर कॉमन कर ले तो ये वाई प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान लैम्डा एक्स। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा एक घात इसकी एक से एक घटेगा तो लैम्डा की पावर 0 और y प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स। फिर से जब हम लैम्डा एक्स यहाँ में लैम्डा एक्स वाई यहाँ लैम्डा वाई इसी में रखते हैं, इस समीकरण में रखते हैं, तो फिर से वही समीकरण हमें फिर से मिल जाता है। यही चीज फिर से आ गई यहाँ पे। इस समघातीय समीकरण का समघातीय अवकल समीकरण की अगर घात की बात करें तो घात इसकी 0 है, यानी लैम्डा की जो पावर होगी वही उस अवकल समीकरण की घात होगी, तो इसकी घात 0 है। और इस तरीके का अवकल समीकरण को हम समघातीय अवकल समीकरण कहेंगे, क्योंकि इसमें y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन ये रूट के अंदर में है। तो अगर हम इस तरीके से लिख पाते हैं लैम्डा x यहाँ लैम्डा x y यहाँ लैम्डा y रखेंगे, फिर सॉल्व करने के बाद अगर वही समीकरण वही जो वैल्यू है वही फिर से आ जाती है, इसका मतलब दिया गया अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है।
तो चलिए अब आगे करते हैं। समघातीय अवकल समीकरण है, और समघातीय अवकल समीकरण है तो हम क्या बताए थे कि यहाँ पे y बराबर हमें bx लिखना है, पुट कर देना है, y बराबर bx पुट करना है। ये हमें देखना है कि कहां पे क्या करना है। अगर ये समघातीय है तो इसका मतलब ये समघातीय है तो इसमें y बराबर, जहां y है वहां पे bx, और इस y का जब x के सापेक्ष करेंगे तो अवकलन करेंगे तो ये dy अपान dx बराबर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे d dx, y बराबर हो जाएगा पहला फलन यानी v, फिर dx अपान dx अपान dx, dx अपान dx प्लस दूसरा फलन क्या है, x है तो x db अपान dx, पहला फलन का अवकलन। तो यह dx अपान dx की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लिखें यहाँ पे चाहे न लिखें, 1 हो जाएगी, 1 लिखें या न लिखें। यानी यहाँ पे हम y बराबर bx यहाँ पे पुट करेंगे, कब, जब हमें पता चल जाएगा कि समघातीय अवकल समीकरण है, और तब इसका अगर अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो dy अपान dx की वैल्यू लिखेंगे b प्लस x dy अपान dx। इस समीकरण 1 में पुट करेंगे तो ये एक समीकरण जो हमारा है ये बन जाएगा b प्लस x db अपान dx, यानी जहां पर dy अपान dx है वहां पे इस वैल्यू को पुट करेंगे बराबर जहां y है वहां पे bx प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स, ये इस तरीके का बन जाएगा। अब अगर इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा b प्लस एक्स डी बी अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो x कॉमन कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर अंदर बचेगा अपान एक्स स्क्वायर, ये ऐसा बन गया। इसे अब आगे अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा b प्लस एक्स डी बी अपान डी एक्स बराबर x प्लस, इसमें x 2 बार है, रूट के अंदर 2 बार है तो ये x बाहर निकल जाएगा, x अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर अपान x, ऊपर से x कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा रूट में 1 प्लस बी का स्क्वायर अपान x, इस x से ये x कैंसिल, यहाँ पे b है, अगर b कॉमन करेंगे तो यहाँ पे b बचेगा। अब ये हो जाएगा b प्लस एक्स डी बी अपान डी एक्स, यानी b प्लस एक्स डी बी अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, b प्लस रूट में 1 प्लस बी का स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब b से b कैंसिल, यहाँ भी प्लस में है इधर भी प्लस में है, ये बचेगा क्या, एक्स डी बी अपान डी एक्स बराबर 1 प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट। अब b को एक तरफ, अब यहां जब हम आ जाएंगे तो चरों को अलग अलग कर लेंगे, अब चर अलग अलग हो जाएंगे, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा, इसे इधर अगर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान रूट में 1 प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि इधर नी ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, और डी बी बराबर ये डी एक्स उधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा, ये x नीचे आ जाएगा, और इसका अब समाकलन कर देंगे दोनों तरफ, इसका समाकलन करेंगे। तो जब समाकलन इसका करेंगे तो अब देखो ये लाग का फार्मूला है, 1/x dx का लाग का फार्मूला होता है, और इस फार्मूले की बात करें तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें फार्मूला लगेगा, यहां देख लेते हैं, 1a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर रूट में अगर है 1 अपान में, तो ये फार्मूला बनता है dx का, इसका फार्मूला बनता है log x प्लस जो भी वैल्यू यहाँ पे नीचे है वही वैल्यू, ये फार्मूला बनता है इसका, ये log का फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा log b, x यहाँ में क्या है, जहाँ x है यहाँ पे x, यहाँ में क्या है x, यहाँ पे b है, तो हो जाएगा b प्लस
जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू सेम वही वैल्यू लिख देंगे यहाँ। इसका समाकलन ये हो जाएगा बराबर 1/x का समाकलन होता है log x प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ चूंकि पूरी वैल्यू log में है तो इसको भी हम log में ले लेंगे, log इसे ले लेंगे log c, इसका मान मान लेंगे कि इसका मान log c है। अब जिस वैल्यू को अगर इधर लाते हैं यानी ये हो जाएगा log b प्लस 1 प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट में और माइनस ये हो जाएगा log x बराबर log c। देखो जब इसका समाकलन करते हैं तो अगर पूरी वैल्यू log में आई है तो हम अचर वैल्यू जो जोड़ते हैं उसे भी log में ले लेते हैं। अगर पूरी वैल्यू tan इनवर्स में आई है तो हम जो अचर वैल्यू जोड़ेंगे उसे भी हम tan इनवर्स में ले लेंगे। tan इनवर्स c log लेना है अगर पूरी वैल्यू log c, इस तरीके से हम मान लेते हैं। अब इसमें लग जाएगा फार्मूला log m अपान n का फार्मूला, यानी इस तरीके का फार्मूला होता है log m अपान n बराबर होता है log m माइनस log n। तो अगर log m माइनस log n है तो इस वैल्यू को हम log m अपान n लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू है log m, ये वैल्यू है log m और ये वैल्यू है log n, यानी ये अपान ये हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं log m की वैल्यू कितनी है b प्लस रूट में 1 प्लस b का स्क्वायर अपान x बराबर log c। दोनों तरफ log है, log कैंसिल हो जाएगा और b का मान पुट कर देंगे। b का मान रखने पर b बराबर है क्या, क्योंकि यहाँ पे y बराबर क्या था bx, तो b की वैल्यू क्या होगी y अपान x, इसमें रखने पर इसमें रख देंगे। अगर रखेंगे तो log से log कैंसिल, रख देते हैं इसमें इस वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे y बराबर हम क्या माने थे, y बराबर bx माने थे। तो अगर यहाँ से b की वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या होगा, b बराबर y अपान इस x को इधर करेंगे तो y अपान x, इसी में फिर से पुट कर देंगे। तो अगर इसमें पुट करते हैं तो ये y जहाँ पे b है वहां पे क्या रखना है y अपान x, यानी हो जाएगा y अपान x प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस y अपान x का होल स्क्वायर अपान पूरी वैल्यू के अपान में क्या है x बराबर c। तो ये हो जाएगा y अपान x प्लस इसमें अगर एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान x स्क्वायर हो जाएगा अपान होल अपान x बराबर c। ऊपर x ही कॉमन हो जाएगा, यानी अगर रूट के बाहर इस x को निकालें तो बाहर होगा, यानी ये हो जाएगा y प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान x होल अपान x बराबर c। ये x अगर नीचे चला जाता है तो ये हो जाएगा y प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान x स्क्वायर बराबर c, और यही इसका हल हो जाएगा कि x dy अपान dx माइनस y प्लस x साइन y अपान x बराबर 0। इसका हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहली बात देखेंगे कि हम चरों को अलग अलग कर सकते हैं या नहीं। हम चरों को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, यानी एक साइड x एक तरफ y नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें देखना है कि समघाती अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो अब देखो इसे लिखेंगे x dy अपान dx बराबर y को उधर ले जाएंगे तो प्लस y, ये वैल्यू प्लस में है उधर जाएगी तो माइनस x साइन y अपान x। अब ये हो जाएगा dy अपान dx, या तो यहीं पे अब देखो इस x को अगर उधर ले जाए, इधर की तरफ ले जाए तो ये x यहां जाएगा और यहां से ये x हट जाएगा। अब इस तरीके के जो हमारा ये अवकल समीकरण था इसे हम इस तरीके से लिख लिए। अब इसे देखेंगे कि ये समघाती अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो ये कैसे चेक करते हैं, y यहां में डेल्टा y माइनस x यहां में डेल्टा x साइन डेल्टा y अपान डेल्टा x अपान डेल्टा x। जहां जहां x है वहां वहां डेल्टा x, जहां जहां y है वहां पे डेल्टा y रखेंगे। अगर सॉल्व करने के बाद फिर से वही समीकरण आ जाता है, इसका मतलब कि ये जो दिया गया हमारा समीकरण है ये समघाती अवकल समीकरण है। तो अब ऊपर से देखो, ऊपर हो जाएगा लैम्डा y माइनस लैम्डा x, यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यानी ये हो जाएगा साइन y अपान x अपान लैम्डा x। लैम्डा ऊपर से कॉमन कर सकते हैं तो हो जाएगा y माइनस x साइन y अपान x अपान
लैम्डा एक्स, लैम्डा इस पावर लैम्डा की घात 1, यहाँ भी लैम्डा की घात 1, 1 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पे लैम्डा की पावर 0, यानी ये 0 घात का समघातीय समीकरण है। जब जो भी लैम्डा की पावर होगी उतनी ही घात का अवकल समीकरण ये समघातीय अवकल समीकरण होगा। तो 0 घात का अवकल समघातीय अवकल समीकरण है। देखो ये रखने के बाद जहां पे y था वहां पे लैम्डा y, जहां पे x था वहां पे लैम्डा x रखने के बाद सॉल्व करने के बाद लैम्डा बाहर हो गया, बाकी वैल्यू फिर से वही आ गई। तो इस तरीके का जब हम समीकरण इस तरीके का समीकरण होता है तो उसे हम बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण। अब इसे हम अगर ये प्रूफ हो गया कि समघातीय अवकल समीकरण है तो अब इसका हम हल निकालेंगे कि इसका हल अब कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो देख लेते हैं कि यहां पे अब हमें ये पता चल गया कि ये जो दिया गया समीकरण है समघातीय अवकल समीकरण है। तो अब हमें क्या करना है, जहां पे y है वहां पे bx, और इसी का जब हम अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष तो ये हो जाता है dy/dx बराबर आता है b प्लस x db/dx। यानी जो हमें अगर पहले ये पता करेंगे कि समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है। अगर समघातीय है तो जहां y है वहां पे bx, और फिर हमें क्या करना है, इसी का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो ये अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर ये वैल्यू आएगी, और इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। ये काम हमें हर बार करना है, ये काम हमें हर बार करना है। तो जहां पे dy/dx है वहां पे लिखेंगे b प्लस x db/dx बराबर, यहाँ पे y है वहां पे लिखेंगे bx माइनस x साइन bx अपान x। तो पहली बात तो हमें ये चेक करना है कि समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है। अगर समघातीय है तो हमें y बराबर bx और d तब फिर इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर ये आ जाएगा, ये आएगा। इसे याद नहीं करना है, इसे हमें ये ध्यान देना है कि y यहाँ bx रखना है, इसी का अवकलन करेंगे तो ये आएगा, और इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। अब ये इस तरीके का समीकरण बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा b प्लस db/dx बराबर, यहाँ पे x कॉमन कर लो, x कॉमन करेंगे तो b माइनस साइन b, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया, अपान x से x कैंसिल, यानी हो जाएगा b प्लस x db/dx बराबर हो जाएगा b माइनस साइन b। इस b से ये b कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ b है, b से b कैंसिल, तो ये हो जाएगा x db/dx बराबर माइनस साइन b। अब हम इसे अलग अलग कर लें, यानी चरों को अलग अलग कर लें। अब चर अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा db/साइन b बराबर -1/x dx। इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी वैल्यू को अलग अलग करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें करना है चरों को अलग कर लेंगे, अब इसका समाकलन करना है। तो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, क्योंकि sin थीटा है, यहाँ पे b है, 1/sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा, तो cosec b, 1/sin बराबर cosec, तो cosec b db बराबर -1/x dx। ये इस तरीके का बन गया। अब cosec थीटा का, cosec x का समाकलन जो होता है, cosec x का समाकलन जो होता है वो होता है log sin x, ये होता है log sin x। तो चलिए देखते हैं
कि 1/sin थीटा बराबर होता है कासेक थीटा। 1/sin बराबर कासेक थीटा, यहाँ b है तो v dv बराबर 1/x dx। अब इसका जो समाकलन होता है, इसका जो समाकलन होता है वो होता है कासेक x का जो समाकलन होता है वो होता है log कासेक x माइनस काट x। ये इसका समाकलन होता है कासेक x का। तो यहाँ पे कासेक b है तो इसका जो समाकलन होगा वो होगा log कासेक b माइनस काट v बराबर माइनस, आगे माइनस लगा है, 1/x dx का समाकलन होता है log x प्लस log में ही इसमें कांस्टेंट वैल्यू जोड़ेंगे। इस वैल्यू को इधर लाएंगे अगर तो ये हो जाएगा log कासेक b माइनस काट v प्लस ये माइनस इधर आएगा प्लस log x बराबर log c। log m, ये वैल्यू m है और ये वैल्यू n है, तो log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। तो ये m की वैल्यू कितनी है, कासेक b माइनस काट v और इंटू x, यानी ये वैल्यू m थी, ये वैल्यू m है और ये वैल्यू n है, तो log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n बराबर log c। log दोनों तरफ है, log से log कैंसिल और b का मान इसमें पुट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम y बराबर क्या माने थे, y बराबर माने थे bx। अगर यहाँ से b की वैल्यू निकालना चाहें तो b बराबर होगा y/x और इसमें पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये कासेक b की वैल्यू y/x माइनस काट b की वैल्यू y/x पूरी वैल्यू के साथ x का गुणा बराबर c, और यही हमारा आंसर होगा, इसका यही हल होगा। तो चलिए x साइन स्क्वायर y/x माइनस y dx प्लस x dy बराबर 0, इसका हमें हल ज्ञात करना है जब y बराबर π/4 हो और x की वैल्यू 1 हो, उस केस में इसका हल बताना है। तो इसका मतलब केवल इतना है कि जो हम अचर वैल्यू c जोड़ते हैं, जो अचर वैल्यू c जोड़ते हैं उस वैल्यू का मान इसकी हेल्प से निकलेगा। यानी जो भी हमारा समीकरण बाद में आता है, जो हल आता है, उसमें एक से अचर रहता है c, उसकी वैल्यू हम y बराबर वहां पे y π/4 और x बराबर 1 रखेंगे तो उस c का मान निकल जाएगा। फिर उस c का मान फिर से पुट कर देंगे तो उसका वो हल निकलेगा। यानी जब c रहता है तो व्यापक हल होगा, और जब हम इसकी हेल्प से c का मान निकाल लेंगे तो जो c का मान आएगा उसे रख देंगे तो वो उसका विशिष्ट हल हो जाएगा। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो ये हो जाएगा x dy बराबर, इस वैल्यू को अगर उधर ले जाएं तो हो जाएगा x साइन स्क्वायर y/x माइनस y dx, और ये वैल्यू बराबर उधर जाएगा तो आगे माइनस लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा dy/dx। इस dx को इधर लाएं तो ये हो जाएगा बराबर, ये वैल्यू माइनस में, ये वैल्यू प्लस में, जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये आगे वाला स्टेप माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और क्रम से लिख दें तो y माइनस x साइन स्क्वायर y/x। इस वैल्यू को यहाँ पे, जो ये वैल्यू यहाँ होनी चाहिए थी, अगर उधर ले जाएंगे तो ये यहाँ गुणा में है तो इधर चला जाएगा भाग में, यानी हमारा जो अवकल समीकरण है ये इस तरीके का बन गया। अब अगर y यहाँ में डेल्टा y रख दें, x यहाँ हम डेल्टा x रखें और सॉल्व करें तो ये भी समघातीय समीकरण होगा, क्योंकि घात 1 घात 1 घात 1 और यहाँ 1 1 है तो काटेंगे तो यहाँ पे लैम्डा कट जाएगा। इस तरीके से पूरा जो समीकरण हमारा है वो समघातीय अवकल समीकरण है। और अगर समघातीय अवकल समीकरण है तो इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू हम रख सकते हैं bx पुट कर सकते हैं, और जब इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर आएगा b प्लस x db/dx, ये आएगा, ये आ जाएगा, अवकलन करने पर आएगा। तो पहली बात तो हम इसे इस फॉर्म में बना लेंगे। बनाने के बाद चेक करेंगे कि ये समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं है। अगर समघातीय है
तो y बराबर vx, ये हमें याद रखना है हमेशा कि ये रखना है। और जब इसी का अवकलन करेंगे एक बार x के सापेक्ष तो ये आ जाएगा dy/dx बराबर ये आएगा। और हर बार हर क्वेश्चन में इस तरीके से हमें करना। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर पुट करें एक में तो ये हो जाएगा dy/dx, जहां पुट करेंगे b प्लस x db/dx बराबर, जहां y है वहां पे क्या पुट करना है bx, तो ये हो जाएगा bx माइनस x साइन स्क्वायर bx अपान x। इस x से ये x कैंसिल, और इन दोनों में x अगर कॉमन कर लें तो यहाँ पे b माइनस x बाहर निकलेगा, साइन स्क्वायर b अपान x। इस x से ये x कैंसिल, तो ये हो जाएगा b प्लस x db/dx बराबर कितना, यानी हो जाएगा b प्लस x db/dx बराबर b माइनस साइन स्क्वायर b। ये इस फॉर्म में हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b से b कैंसिल कर सकते हैं, b से b को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। तो यानी बचेगा क्या हमारे पास आएगा क्या, ये हो जाएगा x db/dx बराबर माइनस साइन स्क्वायर b। ये इस तरीके से आ गया। अब अगर इसे सॉल्व करें हम तो अब चरों को अलग अलग कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर v dv बराबर माइनस dx/x। इसे हम ऐसे अलग अलग कर लेंगे दोनों को, और फिर इसका समाकलन कर देंगे। अलग अलग करने के बाद इसका समाकलन कर देंगे। तो अब इसका समाकलन करेंगे तो हम जानते हैं कि 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कासेक स्क्वायर, यानी 1 साइन बराबर होता है कासेक स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर 1 साइन थीटा बराबर कासेक थीटा होता है, थीटा की वैल्यू b है तो कासेक b, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, db बराबर माइनस 1/x dx। अब कासेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, कासेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है इसका क्या होता है माइनस काट x होता है। तो यहाँ कासेक स्क्वायर b का समाकलन b dv b के सापेक्ष हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस काट b। कासेक स्क्वायर x का क्या होता है काट x, और अगर यहाँ पे b है तो काट b बराबर जो हो जाएगा -1/x का समाकलन होता है log x प्लस c। इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब इस वैल्यू को अगर हम इधर ला दें तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा log x, क्योंकि माइनस है तो प्लस होगा, माइनस काट b बराबर c। समीकरण 1 ये इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। यही जो हल दिया गया है ये हल हमारा जो है वो व्यापक हल है। अब जो ये आगे वैल्यू दे दी गई है, जो अगर इस तरीके से y और x की वैल्यू आगे दी जाती है तो इसका मतलब अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, लेकिन सॉरी इसमें b का मान भी पुट करना है। b का मान अगर b का मान पुट करें यहां से निकालेंगे, b बराबर निकाल सकते हैं y/x, यहाँ से y/x यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा y/x। अगर यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा log x माइनस काट y/x बराबर c। ये इसका व्यापक हल है, यानी b की वैल्यू बाद में रखना होता है। अब जो यहाँ पे y और x की वैल्यू दी गई है, इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, c का मान निकालेंगे। तो इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा log 1, x की वैल्यू 1 पुट करना है, माइनस काट y की वैल्यू पुट करना है π/4,
y की वैल्यू पुट करना है π/4 और x की वैल्यू पुट करना है 1 बराबर c। तो log 1 का जो मान होता है वो होता है 0 माइनस काट π/4 का जो मान होता है काट π/4 बराबर c और काट π/4 का जो मान होता है वो होता है 1। तो 1 बराबर हो जाएगा c, यानी -1 बराबर c। इसी की वैल्यू आ गई -1। और अगर अब ये समीकरण इसे 1 मानेंगे, ये इसका व्यापक हल था। समीकरण 1 ये है, ये इसका व्यापक हल ये है। और अब अगर c का मान इसी में पुट कर दें c का मान रखने पर समीकरण 1 या 2, ये क्योंकि यहाँ पे 1 मान चुके हैं तो इसे 2 मान लेंगे। समीकरण 2 में c का मान रखने पर अगर इसमें मान पुट करते हैं तो ये हो जाएगा log x माइनस काट y/x बराबर -1 और यही हमारा हल होगा, यही हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हल हो गया। और इस हल को हम क्या कहेंगे? इस हल को कहेंगे व्यापक हल, इस हल को कहेंगे विशिष्ट हल, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू c थी इसका मान हम यहाँ से निकाले, इनकी हेल्प से निकाल के और फिर से इसी में पुट कर दिए, तो इस तरीके का ये समीकरण हो गया। यानी जहाँ c था उस जगह में क्या हो गया? -1। तो ये हमारा विशिष्ट हल हो गया। किसी भी अवकल समीकरण के दो तरीके के हल होते हैं, एक व्यापक हल जो सारी वैल्यूज किसी की सभी वैल्यूज को लेगा, और एक विशिष्ट हल यानी एक पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू के लिए जो हल होगा वो सी का मान अगर पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू रख देते हैं तो उसके लिए जो हल होगा उसे विशिष्ट हल कहते हैं।